जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज हम सुनेंगे राधाष्टमी की व्रत कथा और उनके 28 नामों का जप भी करेंगे। ब्रह्म भैरव पुराण में राधा रानी के जन्म की कथा का वर्णन मिलता है। एक बार नारद जी ने भगवान सदाशिव से पूछा कि आप मुझे राधा रानी के बारे में बताइए कि वह कौन है, वे लक्ष्मी है या देव पत्नी है, या महालक्ष्मी है या सरस्वती है, या फिर वे देवकन्या है या किसी मुनि की कन्या है। नारद जी राधा रानी के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। उनकी व्यवस्था को देखकर भगवान सदाशिव ने कहा कि राधा रानी की रूप, सौंदर्य, गुण आदि का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राधिका जी के रूप, लावण्य और गुणों का वर्णन कर सके। अब आप बस इतना ही जान लो कि राधिका जी का रूप, सौंदर्य ऐसा है जिसने श्री कृष्ण को भी मोहित कर लिया है। वे श्री कृष्ण जो इस पूरे संसार को मोहित कर लेते हैं, वे स्वयं राधा रानी के रूप, सौंदर्य से मोहित हैं। एक नहीं, असंख्य मुख से भी राधिका जी का वर्णन करना चाहे तो संभव नहीं है। इतना सुनकर नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म की महिमा श्रेष्ठ है। कृपा करके आप मुझे उनके जन्म की कथा बताएं। आप मुझ पर उपकार करके राधाष्टमी के विषय में बताइए। उनकी पूजा कैसे की जाती है, उनका ध्यान कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में आप मुझे बतलाइए। तभी भगवान सदाशिव ने बताया कि राजा बृषभानु बृषभानुपुरी के एक उदार व्यक्ति थे। उनका कुल महान था और वे सभी शास्त्रों के ज्ञानी थे। उनके पास 8 सिद्धियां थीं। उनके पास किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। वे भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे। उनकी पत्नी का नाम श्री कीर्तिदा था। वे भी महान राजकुल में पैदा हुई थी। वे स्वयं महालक्ष्मी स्वरूपा थी, जो एक महापतिव्रता भी थी। उनके ही गर्भ से राधिका जी की भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को प्रकट हुई। भगवान सदाशिव ने नारद जी को जन्म कथा के बाद राधाष्टमी की पूजा के बारे में बतलाया। राधाष्टमी के दिन व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए। राधा कृष्ण के मंदिर में एक सुंदर मंडप बनाएं, उसे ध्वजा, फूल और माला, नए वस्त्र, तोरणा आदि से सजाएं। उस मंडप में पोषण दल वाला कमल यंत्र बनाएं। उस पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति को स्थापित करें। उनका मुख पश्चिम दिशा में रखें। उसके बाद उनका ध्यान करके पूजा सामग्री से विधि पूर्वक पूजा करें। राधा अष्टमी पर राधा कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करने और राधा अष्टमी की व्रत कथा सुनने से राधिका जी और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। वे अपने भक्तों पर दया करते हैं। उनकी कृपा से कष्ट, दुख, रोग, दारिद्र्य सब मिट जाते हैं। व्यक्ति प्रेम के रस से सरोवर हो जाता है। राधा जी के 28 नामों की एक सूची, जैसा कि परमानंद महाराज जी ने बताया है। राधा, राजेश्वरी, रम्या, श्री कृष्ण मध्य देवता, सर्वज्ञा, सर्वदा, वृंदावन विहारिणी, वृंदा राधा, रमा, अवशेषण, गोपी मंडल पूजिता, सत्या, सत्यपारा, सत्यभामा, श्री कृष्ण बल्लभ, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, गांधर्वा, राधिका, आरम्या, रुक्मणी, रमेश्वरी, परातपतरा, पूर्णा, पूर्णचंद्र, विमाना, मुक्ति, मुक्तिप्रदा और व्यवधानी, विनाशिनी आदि हैं।